हेलो दोस्तों, आज एक डिज़ाइन हमें काफ़ी अच्छा लगा तो हम सोचे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये डिज़ाइन सिलाइयों से बना हुआ है। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो अभी भी सिलाई से और क्रोशिया के द्वारा ऊन का पोशाक पसंद करती हैं। हमेशा हमारे पास डिमांड आते रहता है, तो ये उन बहनों के लिए है। और जो साटन रिबन से बोली हैं पोशाक बनाने के लिए, हम 1-2-3 में उसे भी बनाकर डालेंगे, उस पोशाक को भी। यहाँ पे देखिए, ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। इसे अगर आप चाहती हैं बड़े कान्हा जी का बनाना, तो आप यहाँ पे फंदा जो हम लिए हुए हैं, इस फंदा को कम या ज़्यादा करके आप पोशाक बना सकती हैं बड़े कान्हा जी का। और छोटे कान्हा जी का चाहती हैं तो आप फंदे को कम भी करके बना सकती हैं। यहाँ पे देखिए, हम डोरी डाले हुए हैं। इसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे इसे फैला सकती हैं और फिर इसे पहना लेने के बाद में आप यहाँ पे इसे टाइट कर सकती हैं। ये हम कटवर्क बॉर्डर के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इस पे हम डोरी डाले हुए हैं, देख रही हैं आप। ये डोरी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इस कलर से बनाए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसका चोली हम अलग वीडियो में डालेंगे, अलग से बनाएंगे इसका चोली हम। जो बहनें ये धागा से चाहती हैं बनाना, वो धागा से भी बुन सकती हैं सिलाई के द्वारा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम बॉर्डर बना लेंगे। ये कटवर्क बॉर्डर हम बनाए हुए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। बॉर्डर 25 फंदा से आप बॉर्डर बनाएं। आप 25 फंदा से बॉर्डर बनाएंगी तो ये 50 फंदा हो जाएगा। ये बना लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास में 49 फंदा है, आप 50 फंदा कर लें। 25 फंदा से बॉर्डर स्टार्ट करें और जब ये बॉर्डर आप बनाएंगी तो यहाँ पे जस्ट डबल फंदा सिलाई पे आ जाएगा। इस बॉर्डर बनाने का ये जो तरीका है, लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। बना लेने के बाद में देखिए, अब हम यहाँ पे डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये 3 प्लाई का ऊन है और 10 नंबर का सिलाई है। इसे हम बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे। ये पहला फंदा उतारे 1, दूसरा फंदा बुन रहे हैं 2, 3, 4 फंदा हम यहाँ पे बुन चुके हैं। 4 फंदा बुन लेने के बाद में 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। यहाँ पे देखिए, 2 फंदों को हम एक साथ बुन रहे हैं, 2 का 1 करेंगे। ये हो गया। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए एक फंदा बना लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए 5 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5वां में हमें 2 का 1 करना है। जो 5वां फंदा रहेगा वहाँ पे हमें 2 का 1 करना है। ये 5, 2 का 1 हो गया। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक और जाली बनाएंगे और बनाते हुए हम फंदे की गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5वां फंदा 2 का 1 करेंगे। 5वां फंदा में हमें बार बार 2 का 1 करना है इस लाइन में। इसके बाद फिर से हम फंदे को एक जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली और बनाएंगे। 1, यहाँ से हम गिनती फिर शुरू करेंगे। इसी चीज़ को हमें बार बार रिपीट करना है। 1, 2, 3, 4, 5। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए फंदे की गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5वां फंदा में दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। 5। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे,
एक जाली बनाएं, फिर से एक जाली बनाएंगे, 1 2 3 4, 5वां फंदा में 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, दूसरा जाली बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5वां में 2 फंदा का हम एक करेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और लास्ट जो ये बचा हुआ फंदा है यहाँ पे भी हम एक जाली बना लेंगे। अब उल्टा तरफ से इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लिए हैं। अब यहाँ सीधा तरफ से हमें बुनना है। इसके लिए हमें पहला फंदा हम उतार लेंगे, पहला फंदा हम उतारते हैं, दूसरा फंदा बुनेंगे, एक ये हो गया, दूसरा फंदा बुन लिए, तीसरा फंदा भी हम बुन लेंगे। अब ये जो 2 फंदा है, जाली बनाने से पहले जो 2 फंदा है, 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। एक साथ बुन लिए। अब यहाँ पे हमारे पास 4 फंदा बच गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे। देखिए अब जाली जहाँ हम बना रहे हैं वहाँ पे फंदा बढ़ता चला जा रहा है, 2 3 और फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और जहाँ जाली बना हुआ था उसी स्थान पे हम जाली को बनाएंगे। एक जाली बन गया, एक हम फंदा इधर गिनेंगे, 2 और ये रहा 3। अब यहाँ पे जो 2 फंदा बचा हुआ है, 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। ये हो गया 2। देखिए अब यहाँ पे एक तरफ फंदा घट रहा है, इस तरफ फंदा घट रहा है और बीच में फंदा बढ़ रहा है। जहाँ पे हम जाली बना रहे हैं वहाँ पे फंदा बढ़ रहा है। कुछ और बन जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। देखिए अब फिर से यहाँ जाली बनाएंगे, बीच का यहाँ लेंगे, फिर से देखिए इस स्थान पे भी जाली है, हम यहाँ भी जाली बना लेंगे। ये हो गया। फिर हम बुनेंगे 1 और 1 2। अब ये जो 2 फंदा बचा है जाली से पहले, ये दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे। जहाँ पे जाली बना हुआ है उस जगह पे हम जाली बनाते चले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे अभी हम इसी लाइन को बना रहे हैं। 2 यहाँ पे जाली बनाएंगे और ये रहा 2, ये लास्ट का यहाँ का 2 फंदा जो है, जाली के पहले का फंदा, 2 को एक करेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और इस स्थान पे भी देखिए यहाँ जाली बना हुआ था, यहाँ भी हम एक जाली बनाएंगे। फिर बीच में जो है फंदा उसे हम बुन लेंगे। फिर देखिए यहाँ भी जाली बना हुआ था, इस जगह पे भी हम जाली बनाएंगे और ये जो लास्ट का यहाँ 2 फंदा बचेगा जाली के पहले का, वहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे और इसे हम प्लेन सीधा बुन देंगे। देखिए इस तरह से हम बुनते हुए इसे लाएं। थोड़ा और ये लंबा बनेगा तो समझ में आएगा। उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। उल्टा तरफ से हमें कुछ भी नहीं करना है, हर बार उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा ही बुनते चले जाना है। यहाँ पे हम घेरा अलग बना रहे हैं और चोली अलग, ऊपर से चोली इसका ऊपर से अलग से रहेगा। घेरा ये हम बना रहे हैं, चोली आप जैसा बनाना चाहती हैं, कुछ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और अगर आप अलग तरह से चोली चाहेंगी तो उसका वीडियो भी हम डाल देंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए अब ये लगभग हो चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अगला लाइन बुनेंगे। पलट लेते हैं। अगला हम पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे। देखिए ये इस तरह का यहाँ पे सामने आया डिजाइन। ये दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर यहाँ 2 का 1 हम करेंगे। ये 2 का 1 करते चले जाना है हमें। ये दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे और यहाँ पे ये 2 का 1 हम कर लेंगे इस तरह से। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए यहाँ बुनेंगे। बीच का जो फंदा है, दोनों तरफ जाली के बीच का जो फंदा है उसे हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे जाली बना हुआ है, इस स्थान पे आए तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। फिर से हम एक और फंदा बुनेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदा बचा, दोनों को हम यानी जाली के पहले 2 फंदा जो बच गया है इसमें हम दोनों को 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे। आप यहाँ ध्यान से देख लें, हम यहाँ पे धीरे धीरे बुन रहे हैं। बीच में जो जाली है, जितना जाली दोनों तरफ के जाली के बीच का जो फंदा है, सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। जब हम यहाँ पे पहुँचे, जब जाली बनने का यहाँ है, फंदे अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए फंदे को बुनेंगे। अब लास्ट में ये जो 2 बच गया यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लेने के बाद उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये उल्टा तरफ से भी हम उल्टा बुन चुके हैं। अब इसे पलट लेंगे। अब पलटने के बाद हम अगला लाइन बुनेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे घेरा फैल रहा है, यानी एक साइड से हम यहाँ से हम फंदे को कम कर रहे हैं, लेकिन एक साइड से हम फंदे को बढ़ा भी रहे हैं। तो इस जाली में तो फंदा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये जाली, इस तरफ का जाली में, प्रत्येक जाली में फंदा बढ़ते चला जा रहा है। अब हम यहाँ पे देखिए अगला पहला फंदा उतार लेंगे। अब उतारने के बाद यहाँ 2 फंदा बच गया, तो दोनों फंदा को हम एक साथ बुन लेंगे। 2 का 1 कर लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली यहाँ बनाएंगे और बीच का जो है, दोनों जाली के बीच का जो फंदा है, उन फंदों को हम बुन लेंगे सीधा। देखिए यहाँ पे हम फंदों को बुन लिए सीधा। अब फिर से हमें फंदे अपनी ओर करना है फंदे को, और एक फंदा इस तरह से बुन लेना है। अब यहाँ पे 2 फंदा बच गया, 2 का 1 कर लेंगे हम। ये 2 का 1 कर लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। जो यहाँ फंदा हम कम किए उस फंदे को हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो ना ही तो यहाँ पे फंदा कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, आपका सिर्फ फंदा इस स्थान पे बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम इस लाइन को भी रिपीट करते हुए बुन लेंगे। इसी चीज़ को रिपीट करते चले जाएंगे हम, और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये इस तरह से बनकर डिज़ाइन तैयार हुआ है। इसे और एक लाइन हम बुन लेंगे तो ये 2 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन और बुन लेते हैं। देखिए एक लाइन और बुनने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो है शुरू में इसे ही 2 का 1 हम कर लेंगे इस ढंग से। फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए बुनेंगे। जाली के बीच का जो फंदा है उसे तो हम बुन लेंगे पूरा। ये हो गया।
फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए हम ये 2 का 1 कर लेंगे। ये 2 का हम 1 कर लिए इस तरह से। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए बुनेंगे। इस तरह से बुनते चले जाएंगे। देखिए अब फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे हम आए हैं 2 का 1 यहाँ करेंगे, हमें लास्ट में यहाँ 1 तक बुनना था, 2 का 1 कर लिए। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली के दोनों जाली के बीच का जो फंदा है उसे बुनते चले जाएंगे। बस इसी चीज़ को हमें इस लाइन में भी रिपीट करते चले जाना है। देख रही हैं आप, इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। लास्ट में यहाँ पे 2 का 1 हम कर चुके हैं और दोनों तरफ से जाली भी बनाते चले गए हैं। तो ये इस तरह से बनकर यहाँ पे तैयार होगा। इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम अलग कलर, जो भी कलर आप देना चाहती हैं यहाँ पे अलग कलर जोड़ लें और जोड़ने के बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनते चले जाएं। अगर आप चाहती हैं एक कलर से बनाना तो आप एक कलर से ही बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम, चूँकि ये कान्हा जी का पोशाक है, अगर इस पे हम 2 कलर लगाएंगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 कलर लगा दिए हैं। एक कलर से भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा, आप एक कलर से भी बना सकती हैं। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से उल्टा तरफ से हम बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए दूसरे कलर इस पे लग जाने के बाद इसका खूबसूरती कुछ अलग लग रहा है। अब हम यहाँ पे बॉर्डर का डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे, या आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ बना सकती हैं। हम यहाँ बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बना रहे हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, दूसरा फंदा उतारेंगे, तीसरा फंदा बुनेंगे उल्टा। ये हमारा सिलाई उल्टा, दोनों तरफ से उल्टा चलेगा। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट करते हैं और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें उल्टा तरफ से जो फंदा हम उतारे हुए थे वो फंदा को भी हमें बुन लेना है। जो फंदा बुने थे उसे भी बुनना है और जो हम उतारे हुए थे फंदा उसे भी बुनना है। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेने के बाद में एक लाइन या 2 लाइन और हम इस पे मैरून कलर से डालेंगे। आप चाहें तो इसकी लाइन की संख्या बढ़ा भी सकती हैं। अब ये उल्टा पूरा कंप्लीट होता है। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ पे ध्यान देने का है कि जो फंदा हम उतारे थे उसे हमें इस बार बुनना है और जो हम बुने थे उसे हमें उतारना है। यहाँ पे देखिए हम पहला फंदा उतारे थे और दूसरा फंदा भी हम उतारे हुए थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला फंदा चूँकि हम उतारते हैं इसलिए उतार लेंगे और जो दूसरा फंदा भी हम उतार लिए थे तो इस बार हमें दूसरा फंदा हम बुन लेंगे। इस तरह से बुन लेंगे और तीसरा फंदा उतारेंगे। चौथा फंदा हम उतारे थे, इसे हम बुनेंगे। फिर से पांचवा उतारेंगे, छठा बुनेंगे। अब ये एक फंदा उतारना है, एक फंदा बुनना है। उसी चीज़ को हमें यहाँ पे दोहराते चले जाना है। बस यहाँ पे इस लाइन पे हमें इसी तरह करना है। अगर आप चाहेंगी तो ये बॉर्डर का डिज़ाइन भी हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से भी देख के बना सकती हैं। हालांकि ये डिज़ाइन काफ़ी हल्का है। एक फंदा उतारना है, दूसरा फंदा बुनना है
और जो तीसरा सिलाई में जो फंदा हम उतारे हैं उसे बुनना है और जो बुने हैं उसे उतारना है। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से भी पूरा उल्टा बुन लेंगे। अगर आप और डिजाइन इस पे और यानी कि ये और लाइन देना चाहती हैं तो आप एक लाइन दे लें। इसके बाद उल्टा तरफ से जब आप बुनेंगी तो ये देखिए, ये जो हम धागा उल्टा तरफ से ही चेंज किए थे तो उल्टा तरफ से हमें धागा फिर से चेंज करके बुनना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम यहाँ मैरून कलर से 3 लाइन ही बुनाई करेंगे। अब अगला लाइन में हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद धागा हम चेंज कर देंगे और धागा चेंज करते हुए ही हम उल्टा पूरा बुनकर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा चौड़ा बनाना चाहेंगी, ज़्यादा यहाँ पे लाइन डालना चाहेंगी तो ये घेरा भी तो होना चाहिए। अगर घेरा आपका सिकुड़ जाएगा तो बिल्कुल ही पोशाक ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा सकती हैं, यानी कि उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर और सीधा तरफ से सीधा बुन लेने के बाद में आपको फिर कलर चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादा चौड़ा यहाँ पे आप ये नहीं डाल सकती हैं। लास्ट जब हमारा आ जाएगा तो आप फिर वहाँ पे डाल सकती हैं। लास्ट यानी जो घेरा का अंत होगा उस जगह पे। अब इससे हम उल्टा पूरा उल्टा बुन लेंगे। फिर हम इसी डिज़ाइन को शुरू करेंगे जो डिज़ाइन हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये उल्टा लाइन बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें फिर से इसी डिज़ाइन को, जो डिज़ाइन हम यहाँ पे बना चुके हैं, इसी डिज़ाइन को हम फिर से यहाँ पे शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से अब इस डिज़ाइन को बताने का अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हम अच्छी ढंग से आप लोगों को ये डिज़ाइन बतला चुके हैं। फिर भी हम कुछ यहाँ पे कुछ फंदा बतला देते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, 2 3 4, 5वां फंदा में 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, 2 फंदों को एक साथ बुन लिए। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे। अब ये एक जाली बनाते हुए पहला फंदा की गिनती हम करेंगे 1 2 3 4 और ये 5वां फंदा में 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे। फंदा गिनना इसी स्थान से शुरू कर देंगे हम। 1 2 3 4, 5वां फंदा में हम 2 का 1 करेंगे। इसी चीज़ को हम रिपीट करते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। बल्कि इस लाइन को ही नहीं, आप जो हम यहाँ पे डिज़ाइन बतलाए हैं इस डिज़ाइन को बुनते हुए यहाँ आप इसे कंप्लीट कर लें। इस तरह से देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाए, ये डिज़ाइन बना लेने के बाद ये हम 4 लाइन का बुनकर तैयार किए। फिर से ये डिज़ाइन बनाए, यहाँ तक आप लोगों को हम बता चुके थे। और फिर से ये इसी डिज़ाइन को हम यहाँ पे बनाए। बनाने के बाद ये 6 लाइन में बनाकर हम कंप्लीट किए। अब अगला लाइन में हम यहाँ पे फंदों को बंद कर देंगे। देखिए, एक सीधा फंदा बंद करेंगे हम इस ढंग से। अगर आप इस ढंग से फंदा बंद करेंगी तो ये जो घेरा के किनारे में खिंचाव आता है वो खिंचाव नहीं आएगा। एक फंदा हम सीधा बुने, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद फंदे को नीचे की ओर करेंगे और पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे। फिर फंदे को सीधा तरफ से एक फंदा बुन लेंगे। अब इसे भी हम आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा फिर उल्टा बुनेंगे। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इसे आगे से ले जाकर इस तरह गिरा देंगे। तो इस तरह से अगर आप फंदा गिराएंगी तो यहाँ पे जो फंदा में ये फंदा यानी घेरा में जो खिंचाव आता है लास्ट में, वो खिंचाव यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जितना भी फंदा है सारे फंदों को हम इसी ढंग से बंद कर लेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ हम जितना भी फंदा था सबको हम बंद कर चुके हैं। अब ये साइड में हम सिल लेंगे। इस तरह से सुई धागा की मदद से इसे सिल लेंगे। इसके बाद अगर आप चाहती हैं तो इस कलर से इसका आउटलाइन दे सकती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये आउटलाइन यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें इसी तरह अच्छा लग रहा है।
अब यहाँ पे हम एक डोरी बनाकर डालेंगे। डोरी इस तरह से हम बना लेंगे। ये हम डाल लेंगे तब हम लास्ट में किनारे में इस चीज़ को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए डोरी हमें किस तरह से डालना है। ये जो हम कटवर्क यहाँ पे किए हुए हैं, कटवर्क बॉर्डर, इसी पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ से हम इसे लेंगे इस तरीके से और इसे अंदर की ओर इस तरह निकालेंगे। फिर हम दो में ये एक और एक दो दोनों में हम डाल लेंगे हुक को। ये डाल लिए। अब हम इसे फिर अंदर की ओर इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम डोरी यहाँ पे डाल लेंगे। डोरी डाल लेने के बाद ये डोरी इस तरह से जब डाल लेंगे तो डाल लेने के बाद ये पोशाक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसका चोली हम अलग से बतलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।